काजी फाजिल दरअसल एक जालिम इंसान है। ज़ैनब, शिकस्त कबूल कर ले तो दुश्मन दिलेर हो जाएगा और हम पर टूट पड़ेगा। सुल्तान सलाउद्दीन मैदान जंग से फौज के हमरा पसपा हो रहा है। और याद रखो, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं वो भी हमें एक बार फिर छोड़ जाएंगे। आज का दिन फतह का दिन होगा। मेरे भाई की मौत का सबब यही है। क्या क्या काजी फाजिल ने? मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारा पीछा कर रहे होंगे। जरूर कुछ गड़बड़ है। हमला करो, संगियों पर हमला करो। हमला करो। तुम गलत में दाखिल नहीं हो सके तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। आखिरकार चूहा बिल से बाहर आ ही गया। मैं गले में तुम्हारा महबूब जाम शहादत पेश करूं, इस बात का इंतजार था मुझे। और इतना लंबा इंतजार करने के बाद तुम्हें बगैर ये जाम पिए कहीं नहीं जाने दूंगा सलाउद्दीन। सलाहुद्दीन, हम तुम्हें रिहा करेंगे बशर्ते कि तुम दोबारा मिस्र की सरजमीन पर कदम नहीं रखोगी। तुम मेरी जान बख्शी करके मुझे अपने ही हाथों से आजाद कर दोगे? क्या वाकई? ये कोई चाल नहीं, फिक्र मत करो। ये सलीबियों का तरीक़ाकार होता है, मगर हम अपना वादा पूरा करते हैं। रुको! कौंतस्मिला को मिस्र से जिला वतन किया जाएगा, मगर इस तरह आवाम के सामने इनको रुस्वा नहीं किया जाएगा। बतौर मिस्र के वजीर ये मेरा हुक्म है। कौंतस को मिस्र की सरजमीन से बाहिफाजत बाहर ले जाया जाए। तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैंने क्या किया? मुझे इनसे क्यों बचा रहे हो तुम? मिला, मैं तुम्हें कोई खास तौर पर नहीं बचा रहा हूं, बल्कि इसलिए कि किसी भी खातून की बेइज्जती करना मुनासिब नहीं। तुम सब वो नहीं आएंगे। सलाउद्दीन के सिपाहियों ने उन्हें मार डाला। मदद पहुंचना मुमकिन नहीं। एलियन कहाँ है? उनकी भी कोई खबर नहीं है अब तक। क्या मतलब है कि कोई खबर नहीं? ये शख्स हमें फिर मायूस करेगा। मुझे लगता है हेनोक, इस मामले को अब खुद ही निपटाना होगा। आ जाओ। मेरे कौंत, मैं यहां पर हूं मेरे कौंत। मार्कोस! मार्कोस! मैं यहां पर हूं मेरे कौंत। मार्कोस! यहां पर हूं। आप ठीक तो है मेरे कौंत? हम करीब है मार्कोस, जल्दी करो। जनाब, इस हालत में कैसे? चाहे जो भी हो, सलाउद्दीन की जान मैं अपने हाथों से लूंगा। वक्त आ चुका है।
बार तुम नहीं बचोगे सलाउद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। करक फतह हो चुका। मुझे फौरन भाईजान के पास जाना होगा। अब तक कोई खबर नहीं आई। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ मेरे भाई। कले में दाखिल होने वाले हर शख्स को गिनो। तमाम रसद के गोदामों को बंद कर दिया जाए जब तक कला मुकम्मल तौर पर अपने काबू न कर ले। हर दरवाजे को खोल न लिया जाए। कले पर हमारी गिरफ्त मुकम्मल नहीं होगी। जल्दी करो, चलो चलो साथियों, जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी आओ। तुम सुल्तान के पास जाओ, यहाँ का काम हम निपटा लेंगे। चलो काराकोश, चलो। ऐ खुदावंद, आखिर ये क्या करने जा रही हूँ मैं? ऐ खुदावंद, इल्तिजा करती हूँ, मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि सलाहुद्दीन की हिफाजत करना। इस्लाम की टूटी हुई तलवार, तुम्हें शिकस्त के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा सलाहुद्दीन, क्योंकि तुम एक सरहसीन हो, क्योंकि तुम ठुकराए हुए हो। जहन्नम के अजाब के लिए तुम बेताब हो, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन फिक्र न करो, इस सफर में मेरी तलवार तुम्हारी रहनुमा है। एक कदम जरा उस दरख्त से आगे निकलो तुम। तुम इस खंजर को पहचानते हो ना? यह हकीम लतीफ का खंजर है। मैं इसी खंजर से तुम्हारी सांसें रोकूंगा। मुकद्दस सलीब के नाम अपने हदफ को निशाना बनाओ। सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन, ये क्या हो गया? मिला, मिला, लानत हो। मिला, मिला, मिला। लानत हो तुम पर। मिला, चल रहा है, जल्दी करो। मैं अपने हाथों से तुम्हें कत्ल करूंगा सलाहुद्दीन। मेरे कौन था? कुमक पहुंच रही है, हमें जाना होगा। जल्दी चले, हमें जाना होगा मेरे कौन। चले। मिला क्यों आखिर? सलाहुद्दीन, क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। सलाहुद्दीन, लाइए मुझे दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद अली।
अल्लाह दराजी उम्र अता फरमाए। अल्लाह इसे एक के बाद एक शानदार फतह नसीब करे, उम्मत के लिए अमन और फख्र का बाइस हो। आमीन। शम्सा बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, ये वक्त मुश्किल होगा, मैंने कहा था, और ये भी कि हवा की झोंकी की तरह गुजर जाएगा। देखो गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह का कि गुजर गया। सलाहुद्दीन, हर बार इंतकाम लेने के करीब पहुंचकर मुझे शिकस्त हो जाती है, लेकिन बहुत जल्द बेलियन, बहुत जल्द मैं उससे अपना इंतकाम लेकर रहूंगा। लानत हो, इसका क्या मतलब है? फसीलों पे नजर दौड़ाओ तो समझ आ जाएगा इसका मतलब उस सलाहुद्दीन ने मेरा गला भी छीन लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेलियन। हेनोक, सिपाहियों को जमा करो, हम किले की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी। शैटिलियन, अगर तुम बच जाने वाले सिपाहियों की जान बचाना चाहते हो तो अपनी शिकस्त तस्लीम करो। लॉर्ड गाई, देख के लगता है कि लॉर्ड गाई का अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसे हमारा। मिला क्यों आखिर? क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। क्या तुमने मिला की तदफीन का बंदोबस्त कर दिया बोलो? आपके हुक्म के मुताबिक उसे उसकी खाला के पास दफना दिया। मिला की खाला ने अपनी जिंदगी निहायत कसमापुरसी में गुजारी और उसी में रुखसत हो गई। दुआ है कि मिला को भी रहम किए जाने वाले मजलूमों के काफिले में जगह नसीब हो। करक की इस फतह ने हमें अपने आखिरी मकसद कुद्स के एक कदम और करीब कर दिया है। अल्लाह हमें कुद्स के दरवाजे खुलते हुए देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अब से जिम्मेदारी और भी मुश्किल और सफर मजीद कठिन हो जाएगा। पहले हम दमिश्क वापस जाएंगे और फौरी तौर पर कुद्स के मुहासरे की तैयारियां शुरू करेंगे। दुश्मन के कदम लड़खड़ा चुके हैं, उन्हें संभलने का मौका दिए बगैर उन पर कारी जर्ब लगाएंगे। तुम्हारी नाअहली की वजह से मेरे पास सलाहुद्दीन से सुलह की दरख्वास्त के अलावा और कोई रास्ता नहीं। यकीन नहीं होता कि मिला ने ऐसा किया। फैसला यकीनन आपका है मेरे शहंशाह, लेकिन वाज़ेह है कि सलाहुद्दीन इन हालात में सुलह कबूल नहीं करेगा। सलाहुद्दीन अब तक यरूशलेम की तरफ पेशकदमी कर चुका होगा मेरे शहंशाह। इसीलिए मुझे उससे सुलह की दरख्वास्त करनी होगी। मेरे शहंशाह, मुझे लगता है कि इन हालात में सलाहुद्दीन सुलह की पेशकश को बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। मैं एक ही बात बार बार सुनकर थक चुका हूँ। जनाब, एक बार फिर सोचिए कि सोचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा विलियम। दमिश्क खत भेजो और मुलाकात की दरख्वास्त करो। अगर कोई बच्चा बादशाह बन जाए क्या तुमने कुछ कहा शैटिलियन? मेरे शहंशाह, मैंने कुछ नहीं कहा। अपने अल्फाज दोहराओ शैटिलियन। मेरे शहंशाह, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे कोड़ा ला कर दो। मेरे शहंशाह, घुटने टेको। शहंशाह अली, ये मेरा हुक्म है। घुटने टेको। मेरी आंखों
आंखों में देखकर बताओ। क्या कहा था तुमने मुझे शटिलियन? अगर कोई बच्चा, आगे बोलो शटिलियन। अगर कोई बच्चा शहंशाह बन जाए, अगर किसी और के पास कहने को कुछ नहीं, तो सलाहुद्दीन से मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल करो। इस बहतान पर तुम कैसे यकीन कर सकते हो फाजिल? मेरा भाई खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकता, ये बात तुम जानते हो। मैं जानता हूँ, लेकिन जो शवाहिद मिले हैं और जो मौजूद गवाह हैं वो सब मजहर के खिलाफ जा रहे हैं ज़ैनब। तो इस बिना पर क्या हम हार मान लेंगे? किसी ने उसे फंसाया है। काजी फाजिल, आखिर तुम सच तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुम्हें लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की? मगर जिसने भी उसे धोखा दिया है उसने निहायत बारीक बीनी से मंसूबा बनाया है। देखो फाजिल, मोहतरम काजी ने तुम्हें इस वाक़ये की मुकम्मल तफसील सौंपी है। वो तुम्हारी बताई हुई तफसील पर आखिरी फैसला करेंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ज़ैनब, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। शवाहिद भी और कानून भी, दोनों बिल्कुल वाज़ेह हैं। ठीक है फाजिल, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जान लो कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं होगा। तुम इस तरह ना सिर्फ एक मासूम शख्स को तबाही की तरफ धकेल दोगे, बल्कि तुम हमेशा के लिए मुझे भी खो दोगे। ज़ैनब,